बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 38, जो चैप्टर नंबर 2 था क्लास 10 की मैथ्स का थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके सारे एक्सरसाइजेज के सारे क्वेश्चंस जो है अपलोड हो चुके हैं। आप करनी है एक्सरसाइज जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs गिवन हैं, इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा। तो ये जब एक्सरसाइज हमने की थी तो हमने सम ऑफ द रूट्स को पढ़ा था कि सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं। सम ऑफ द रूट्स इक्वल होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा के, ऐसा ही है। और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल था हमारे पास -b डिवाइडेड बाय a के। अच्छा, अब b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जो कि गिवन है कि 3x² + 5x - 2 = 0, यहाँ से a b c की वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। सो x के कोफिशिएंट जो है a की वैल्यू होगी जो कि 3 होगी, x का कोफिशिएंट b की वैल्यू होगी जो कि 5 है, और कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू होगी जो कि -2 है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इज इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाई a, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाई a। सो -b क्या है 5 और a क्या है 3। सो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आया है, -5 डिवाइडेड बाई 3 के। सो अब ये जो फर्स्ट MCQ का हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें से -5/3 वाली ऑप्शन कौन सी है, थर्ड ऑप्शन -5/3 वाली है, सी ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये वाली होगी। स्टूडेंट्स आपको मुझे उम्मीद है सारा सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सारा मेथड हम चैप्टर 2 के एक्सरसाइजेज में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी सिर्फ MCQs हैं जो हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। सेकेंड वाला देख लेते हैं कि सेकेंड वाले में क्या कहा है। सेकेंड वाले में कहा गया कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या क्या कहा गया है सेकेंड MCQs में हमारे पास कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन अल्फ़ा इंटू बीटा इज़। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात हो रही है, अल्फ़ा बीटा मीन्स के प्रोडक्ट है रूट्स का, ठीक है। और ये इक्वल होता है c डिवाइडेड बाई a के, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख लेते हैं कि ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं इस इक्वेशन में से। ABC की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 7x² -x + 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं ABC की। x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू हो गई, b जो है वो x का कोफिशिएंट होगा जो कि -1 हो गया, और c की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट टर्म होगी जो कि 4 होगी है, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट में c डिवाइडेड बाई a होता है। सो c की वैल्यू क्या है 4 और a की वैल्यू है 7। सो 4/7 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। तो 4/7 कहाँ पे है, सेकंड ऑप्शन जो बी ऑप्शन है सेकंड MCQ में, वो करेक्ट ऑप्शन होगी 4 डिवाइडेड बाई 7 वाली, ये दिस वन, ठीक है। तो सेकंड MCQ भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब है थर्ड वाला, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 2 = 0 आर। अब रूट्स बताने हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इरेशनल हैं, इमेजिनरी हैं, रैशनल हैं या नन ऑफ दीज, कौन से रूट्स हैं। तो ये रूट्स का कैसे पता लगेगा कि वो इमेजिनरी हैं या इरेशनल हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। तो ऐसे कर लेते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और इसके रूट्स का पता लगा लेते हैं कि इसके रूट्स कौन से हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होगा। इक्वेशन क्या है, 4x² - 5x + 2 इज इक्वल्स टू 0। सो a इज इक्वल्स टू 4, या फिर ऐसे कर लेते हैं कि रूट्स की नेचर अगर हम लोगों ने बतानी है, सो इस तरह हम लोग वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है। वो कौन सा है वो भी देख लेते हैं कि b की वैल्यू यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं -5 है, x का कोफिशिएंट, और c की वैल्यू 2 होगी है। अच्छा, ABC की वैल्यूज निकालें। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इस डिस्क्रिमिनेंट में सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसके बाद फिर हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि वैल्यू कैसी आती है। अगर तो वैल्यू आएगी <0 तो वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, सही। सो वैल्यूज़ पुट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट में। b की वैल्यू -5, सो -5 का स्क्वायर, -4a है 4, c है 2, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस साइन खत्म हो गया, 4 4 16 और 2 16 आ जाएगा 32, 3 6 12, 2 1 2 3 32, जी 32 आ गया। अब 25 - 32 अगर हम लोग कर लें, मतलब 32 में से 25 को अगर माइनस कर दिया, 3 2 1 इधर 12 में से 5 किया तो 2, और ये 5 7 आ गया। तो -7 जो है 25 - 32 करें तो आंसर आता है
आंसर क्या है, 0 से लेस देन आंसर है जी। मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 आ रहा है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है तो रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी कहलाते हैं, रूट्स इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। ये कंडीशंस सारी की सारी हमने स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेज में पढ़ ली हैं। स्टार्टिंग के जो इंट्रोडक्शन जो लेक्चर्स थे उनमें भी सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस हुई थी। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, वहाँ पे इनकी डिटेल में लेक्चर्स अपलोड हैं। तो रूट्स इमेजिनरी हैं, किस तरह से इमेजिनरी, ये सारा सॉल्व करके हमने देख लिया है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, इमेजिनरी। थर्ड MCQ में करेक्ट ऑप्शन इमेजिनरी हो गई। अब फोर्थ में क्या कह रहे हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। अब -1 के क्यूब रूट्स क्या हैं, तो क्यूब रूट्स -1 के भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। ये वैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सरसाइज में मेंशन था, सॉल्व किया हुआ है डिटेल में। क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन एक वीडियो में अपलोड है लेक्चर में, वो लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूँगी, उसमें क्यूब रूट -1 का सारा डिटेल में करवाया है। तो अभी इसको दोबारा से अगेन सॉल्व करके करेक्ट ऑप्शन निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो फोर्थ MCQ है क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर, इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी ए, जिसमें हमारे पास निकलते हैं क्यूब रूट्स -1 के -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2.2 में करवा चुकी हूँ। कंप्लीट सोल्यूशन था, इसका भी था और बाकी सब जो माइनस से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनमें भी उनका भी गिवन था। तो मैं आई बटन में जो है ऐसे कंप्लीट सोल्यूशन अपलोड कर दूंगी, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। वहाँ से आप देख लेंगे कि -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर किस तरह से -1 का क्यूब रूट से निकले हैं, उनका कंप्लीट सोल्यूशन देख लीजिएगा। अब ऐसे करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ MCQ को। ये है हमारे पास 5 MCQs से लेके 8 MCQs। अब इनको सॉल्व करके इनका सोल्यूशन और इनका जो करेक्ट ऑप्शन उसको चूज़ कर लेते हैं। फिफ्थ MCQ में क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़, मतलब जो सम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का वो क्या है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम किस तरह से आता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही बात है। तो वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता था, 0 के इक्वल होता था। और ये सम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, ऑफ यूनिटी, ऐसा ही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, करेक्ट ऑप्शन हो गई है ए, जो 0 है जी। तो फिफ्थ MCQ की करेक्ट ऑप्शन ए आ गई है, ठीक है जी। अब है सिक्स्थ, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज। प्रोडक्ट क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हम किस तरह से लेते थे, ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, यही था प्रोडक्ट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का। तो बी ऑप्शन करेक्ट है जी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन आ जाते हैं सेवंथ के, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल्स टू 0 आर, कि वो इरेशनल है, रैशनल है, या फिर इमेजिनरी है, या फिर नन ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन में नन ऑफ दीज बोला गया है। तो क्या है, स्टार्टिंग में हमने कंडीशंस पढ़ी थी बी स्क्वायर माइनस 4ac के बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, इक्वल्स टू 0 हो तो क्या होगा। तो जब लेस देन 0 का केस था तो इमेजिनरी होते थे, ठीक है। लेस देन के केस में इमेजिनरी रूट्स हैं। सो लिख देते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है। तो ये हो गया है सेवन्थ ऑप्शन सही, सॉरी सेवन्थ MCQ का ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक। फिर है एट्थ लास्ट वाला कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन द रूट्स ऑफ द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 को क्या होना चाहिए। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स जो हैं वो रैशनल और अनइक्वल होंगे, और जब नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स इरेशनल और अनइक्वल होंगे। कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगी इरेशनल की। सो इरेशनल वाले को चूज कर लेते हैं कि वो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास एट्थ वाले MCQ का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने 5 से 8 तक के MCQs को भी सॉल्व कर लिए। अब आगे फर्दर देख लेते हैं कितने हैं।
ये है 9 MCQ फर्स्ट वाला। इसको किस तरह से सॉल्व करना है कि 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा इज़ इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करके बताना है कि किसके इक्वल आता है। सो सिंपल एलसीएम ले लेते हैं, अल्फ़ा बीटा और 1 अल्फ़ा का जगह बीटा आ जाएगा प्लस बीटा बीटा का अल्फ़ा आ जाएगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा, ये ऑप्शन बनती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन का बनता है। सो 9th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया। फिर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो ऐसे करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे देख लिया। तो लेकिन यहाँ पे आके तो कोई भी अच्छा ठीक है सही है, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा को इस साइड पे ले आते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो गया इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के। सो ये वाली ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन बनती है। सो 10th का आंसर तो सी वाला ऑप्शन आ गया। फिर 11 है 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर। अब 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 माइनस 1 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, ये आंसर आता है। ठीक है जी, इसका भी सोल्यूशन जो है वो दिया हुआ है ऑलरेडी। आपकी आसानी के लिए भी बता देती हूँ कि स्क्वायर रूट्स जो है उसका यूनिटी का मतलब क्या है। यूनिटी से मुराद तो हमें पता है कि 1 होता है, सही। तो जब उनके ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दें उस पर या उसके नेगेटिव पर, हमारे पास स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, अगर उसके नेगेटिव अप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा, लेकिन उसकी एक नेगेटिव अलग से वैल्यू भी होती है। तो अगर देखा जाए कि 2 स्क्वायर ऑफ यूनिटी में हमारे पास क्या आंसर आते हैं तो 1 और -1 ऑलरेडी डिफाइंड है कि 2 स्क्वायर ऑफ यूनिटी में हमेशा 1 और -1 की ऑप्शन जो होती है वो करेक्ट होती है। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर आ गया है। फिर है 12th ऑप्शन कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्या इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा पहले और फिर इसके रूट्स जो है वो डिफाइन करेंगे कि वो क्या होंगे। ऐसे करते हैं, इस पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 4x स्क्वायर में करेक्ट एक होगा 4, बी ऑप्शन होगी, मतलब बी का जो वैल्यू होगी वो -4 और सी होगी 1। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू -4 साथ होल स्क्वायर -4 इंटू ए 1, ए की वैल्यू 4, सी है जो 1, सो ये 16 माइनस 4 4 16 इज इक्वल्स टू 0 आंसर आ गया। तो जब हमारे पास 0 आंसर आ जाए तो वो क्या होता है जी, वो हो जाएगा रैशनल और इक्वल इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे रैशनल और इक्वल की वैल्यू कोई भी नहीं है। रैशनल जो है वो रियल नंबर्स में ही आता है। सो यहाँ पे फर्स्ट इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी 12 MCQ की वो होगी ए वाली, रियल एंड इक्वल, क्योंकि ये वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि आंसर जो है वो एट द एंड 0 आता है। ठीक है, तो ये 12 जो है MCQs कर लिए हैं। आगे हमारे पास कुछ 4 और हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब वहाँ से आगे के क्वेश्चन से सारे हमारे पास MCQ। उसके फर्स्ट MCQ अब यहाँ पे क्या है 13 वाला, उसमें क्या कह रहे हैं, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, मतलब सम लेंगे अगर रूट्स का तो क्या आंसर आएगा। सो इक्वेशन गिवन है ये, इसमें से A की वैल्यू है P, B की वैल्यू है Q, C की वैल्यू है R, ABC की वैल्यू से इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर ली। अब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का आंसर निकालना है, मतलब सम ऑफ द रूट्स निकालना है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। सो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, सही हो गया। अब 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइड बाई ए के इक्वल होता है, हम जानते हैं हमेशा जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो माइनस बी है Q, ए है P, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा -2Q डिवाइड बाई P। सो -2Q डिवाइडेड बाई P सी ऑप्शन में है जी, सी ऑप्शन में ये है। तो वाला कि द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax k प्लस bx प्लस c इज डिटरमिन्ड बाय, जो नेचर है रूट्स की वो किस तरह से डिटरमिन होती है, जो नेचर है रूट्स की वो डिटरमिन होती है उसके डिस्क्रिमिनेंट से। तो करेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा 15 MCQ का, इस वाले MCQ का। 16 है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax k प्लस bx k प्लस c इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है डिस्क्रिमिनेंट, तो हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है b स्क्वायर माइनस 4ac के, मतलब फर्स्ट ऑप्शन b स्क्वायर माइनस 4ac वाले। सो ये आ गया आंसर अब सारे MCQs का
हमने फाइंड आउट कर लिया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सोल्यूशन और सारा जो इनका स्टेप्स है, मेथड है, सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन को क्यूरी हो या कोई स्टेप आपको ऐसा लगा हो जो मैंने गलत किया है तो लाजमी तौर पे मुझे बताएं, क्योंकि गलती मुझसे भी हो सकती है। मुझे मेंशन कर दे कि इस पॉइंट पे, इस टाइम पे इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया, कोई टर्म समझ नहीं आई, तो लाजमी तौर पर पूछ सकते हैं आप। अब चैप्टर नंबर 2 जो है क्लास 10 का वो फुल कंप्लीट हो गया। ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ पे इन ट्यूटोरियल्स में करवाया गया है, इन लेक्चर्स में सब कुछ करवाया गया है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन भी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से रिक्वायर्ड एक्सरसाइज का लेक्चर खोलें और वहाँ पे इतना क्वेश्चन देख लें। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आया तो इसे थम्स अप करें और अच्छा सा कोई फीडबैक दें। फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।